वेलकम NTST न्यूटन स्मार्ट टॉक आइल्स चैनल में, जो कि बिल्कुल रिलेटेड है इंग्लिश से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश की दुनिया से रिलेटेड है। इसमें आपकी कोई भी इंग्लिश की क्वेरीज होंगी उसे हम ज़रूर पूरा करने वाले हैं। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें मैं क्या नया लेके आई हूँ गैस जी, इसके अंदर मैं लेके आई हूँ आज रीडिंग को हम कैसे करें, रीडिंग को इफेक्टिवली कैसे करें। 9 बैंड्स सबकी चाहत है कि रीडिंग में 9 बैंड्स आ जाए बस हमारे, तो PR लग जाएगी, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, स्टडी का वीज़ा बड़ा अच्छा लगेगा। रीडिंग में बच्चे अक्सर रह जाते हैं। सो रीडिंग के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। वैसे तो स्ट्रैटेजीज की बहुत भरमार है, उसकी कोई कमी नहीं है, पर एक इफेक्टिव, एक ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी क्या होती है वो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। सबसे पहली अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो शुरू से देख रहे हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आएंगी तो आप लोगों तक पहुंच जाएं, जिससे कि वो आपको हेल्पफुल होगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहली स्ट्रैटेजी की। पहली स्ट्रैटेजी बिल्कुल उसी तरह है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको क्या सिखाया जाता है। गैस कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है उसको टीचर्स क्या सिखाते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड या कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्या सिखाया जाता है। सो उसको सिखाया जाता है सबसे पहले ABCD। आई होप आप लोगों ने यही कमेंट किया होगा मुझे, क्योंकि ABCD ही होता है सबसे पहले। अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, आ इ ई उड़ा एड़ा या कोई और लैंग्वेज है उससे रिलेटेड उसके अक्षरों को सिखाया जाता है, अल्फाबेटिकल पहचान करवाई जाती है, आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है। तो वो तो चलो हम सबका क्लियर है, हमें अल्फाबेट्स इंग्लिश के आते हैं। उसके बाद हमें रीडिंग भी करनी आती है, प्रॉपर रीडिंग कैसे करनी होती है। अगला स्टेप, जो थर्ड स्टेप है ना हमारा, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। बेटर रीडिंग या फास्ट रीडिंग विद फास्ट अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, ये सब कुछ थोड़ा सा मिसिंग है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये इंग्लिश को एज ए एग्जाम इतना नहीं पढ़ा था, बट आइल्स का जो एग्जाम है उसके अंदर थोड़ी सी इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी सी हाई होती है और उसके अंदर आपको थोड़ी सी कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं। सो फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव कैसे करें? बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, देयर आर बंडल ऑफ थिंग्स जो कि आप आजकल तो ज़माना है हमारे हाई टेक्नोलॉजी वेब्स का, www का, गूगल पर जाओ, कोई भी आर्टिकल उठाओ, हिंदुस्तान टाइम्स है, इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू है, इंडियन टाइम्स। तो इस तरह के कई न्यूज़पेपर्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो और अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छा कर सकते हो। सो चलिए सबसे पहले रीडिंग हैबिट के बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी आपको एक पैसेज मिलता है, उस पैसेज को आप अगर 15 मिनट लगा के रीड करोगे आइल्स के एग्जाम में, तो आप कैसे खत्म करोगे क्वेश्चंस को? टाइमली कैसे खत्म करोगे? क्योंकि 15 मिनट तो आपको रीडिंग समझने में टाइम लग गया, आपको पैसे समझने में टाइम लग गया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रीडिंग हैबिट अपनी स्ट्रांग करो, क्योंकि वो स्ट्रांग होगी तो आंसर फाइंड करने में इजी होगा। रीडिंग हैबिट का मतलब ये नहीं है कि आपने कॉपी उठाई, बुक उठाई और चलो जी पढ़ना शुरू कर दिया। नो, रीडिंग हैबिट का मतलब आपने लाइन को एक बारी में पढ़ा तो एकदम से ऑटोमेटिकली इंग्लिश का हिंदी या पंजाबी या जो भी लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, पढ़ते हैं, कि मदर टंग है, उसमें वो ट्रांसलेट हो जाना चाहिए आपके माइंड में। उसको बोलते हैं रीडिंग हैबिट का होना। उसके लिए दिन के 5-5 पेजेस इंग्लिश के पढ़ो, जहाँ रीडिंग का मौका मिलता है ना वहाँ रीडिंग करो। ये अगर आप करेंगे 15 डेज 10 डेज, आप खुद देखेंगे कि आपकी रीडिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन यूज़ करके देखना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे स्ट्रैटेजीज तभी काम करेंगे जब आप इनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे, वरना
मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें 9 बैंड्स आपके ज़रूर आएंगे अगर आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है, सो रीडिंग हैबिट भी हो गया हमारा। अब जो अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अक्सर बच्चे उसे गलत ही करते हैं, आई एम डैम श्योर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्किमिंग। स्किमिंग के लिए आपको मैं बताती हूँ, अगली मैं आपको रीडिंग एक शो करने वाली हूँ कि स्किमिंग होती कैसे है, स्किमिंग को किया कैसे जाता है। आपको पॉइंट्स बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी, आंसर्स भी फाइंड करके बताऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने अगले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और मैं एक रीडिंग आपके सामने लेके आती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वुल्व्स, डॉग्स एंड ह्यूमंस। सबसे पहले आपको रीडिंग का पैसेज जो कि उसकी हेडिंग दी होगी उसके बारे में आपको आइडिया लगा लेना है कि ये बात किसके बारे में करने वाले हैं। दे वुड बी टॉकिंग अबाउट वुल्व्स, डॉग्स एंड ह्यूमंस। अब मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे स्टार्ट करते हो। आप लोग जब रीड कर रहे हो तो स्किमिंग के नाम पे आप लोग क्या कर रहे हो। There is no doubt that dogs are the oldest of all species tamed by humans, and their domestication was based on a mutually beneficial relationship with the man. यही कर रहे हैं स्किमिंग, मतलब कि आप लोग रीड कर रहे हैं, एक एक वर्ड, एक एक कन्वेंशनल को रीड करोगे, व्यू को रीड करोगे, डोमेस्टिकेशन, वुल्व्स, बिगैन, बिटवीन, इन सब को रीड करोगे। जबकि ऐसा नहीं करना। स्किमिंग मतलब just see the important words that is going to be the answer। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं अंडरलाइन करने वाली हूँ वो ही आंसर होगा, मैं आंसर को ही अंडरलाइन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। स्किमिंग मतलब कि जस्ट आप जिस्ट को ग्रैब करें। अब व्हाट इज जिस्ट? जिस्ट का मतलब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो कहेंगे क्या, आपको इस चीज का आइडिया लगाना है। अब देखो, सबसे पहले देर इज नो डाउट अबाउट द ठीक है, ये ओल्डर स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिकेशन वॉज बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिशियल। ठीक है, अब ये कुछ इन्होंने ईयर यहाँ पर यूज किया हुआ है 10,000 एंड 20,000। ठीक है, हो सकता है कि आगे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। However, recent breaking paper of international genetics, अब international genetics है, so this is an important word, कोई थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। Has pushed, okay, अब ये यहाँ पर एक उसका एग्जामिनर है, उसका नाम है, रिसर्चर है, उसका नाम यहाँ पर था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। ओके, XYZ, ठीक है। द टीम शोड दैट, इसके बाद आपने इसमें कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। ओके, 140 डॉग्स थे उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, आगे उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा है। सो दिस वॉज ऑल एक्सपेरिमेंट। पता चल गया कि स्पीशीज के बारे में बात हुई है, एक वहां पर रिसर्चर है उसके बारे में बात हुई है, और आगे उन्होंने कोई डॉग्स का एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में बात हुई है। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू इन योर स्किमिंग। डोंट रीड मेन में बेसिक पॉइंट्स लाइक अच्छा ग्रुप है, ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर है। जस्ट ग्रैब द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ कि उस पैराग्राफ में क्या बोलने वाले हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। अब जो हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब कैसे फाइंड करना है उस चीज को। ठीक है, तो उसके लिए हमने जब पैराग्राफ को रीड कर लिया, हमने पैराग्राफ की स्किमिंग कर ली, तो अब हम सीधा डायरेक्टली जंप करेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 1 को उठाकर, जैसा देखो आपको मैंने स्किमिंग करते हुए मैंने आपको बताया था कि जो ईयर उन्होंने पैराग्राफ 1 के अंदर, जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें दिया था, उसके अंदर ईयर दिया था, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। सो इट वॉज ट्रू, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस क्या है? यस, नो, नॉट गिवन। अब हमें फाइंड करना है कि क्या वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो यस है, नो है या नॉट गिवन है। तो सबसे पहले आओ क्वेश्चन रीड कर लें कि व्हाट आर दे आस्किंग अबाउट। द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द वुल्व्स एंड ह्यूमंस बिगैन 10,000 years ago। कोएग्जिस्टेंस का मतलब साथ साथ जीना। तो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि वुल्व्स एंड ह्यूमंस ने इकट्ठा लाइफ कब स्टार्ट की थी? 10,000 साल पहले। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब
अगेन हम अपने पैसेज पर आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमने स्किमिंग पहले ही की हुई थी, तो जहां आपने 10,000 का, यहाँ 10,000 मिला था ना हमें यहाँ पर, और हमने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ था कि 10,000 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कुछ साल हैं, तो हमने इसी को रीड करना है दोबारा से। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट देयर इज नो डाउट that dogs are the oldest of the all species tamed by humans. tamed मतलब पाले जाते थे, and their domestication was based on a mutually beneficial relationship with man. मतलब कि dogs and man, चाहे वो जितनी मर्जी पुरानी स्पीशीज थी, वो इकट्ठे रहते थे और उनका आपस में एक रिश्ता था। The conventional view मतलब conventional मतलब traditional view. The traditional view is that the domestication of wolves began. wolves को पालते थे began between 10,000 and 20,000 years ago. और हमारा क्वेश्चन क्या था? और हमारा क्वेश्चन था कोएग्जिस्टेंस। दे वर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, और हमारे स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है डोमेस्टिकेशन एंड एग्जिस्टेंस। अब वुल्व्स है, ह्यूमंस है, और ईयर भी मैच नहीं है और एग्जिस्टेंस भी मैच नहीं है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट थी, इसलिए हमारा आंसर नो हो गया। स्किमिंग पहला पड़ाव है, स्कैनिंग सेकंड पड़ाव है। अगर आप स्किमिंग को अच्छे से करोगे, स्कैनिंग करते हुए क्वेश्चंस की, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप रीडिंग उठाते हो, सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड कर लो, फिर आप अपनी स्किमिंग स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से हमने पढ़े हुए थे, जिससे कि जब आप स्किमिंग करने लगोगे तो आप फटाफट उनको अंडरलाइन कर लोगे। जैसा कि मैंने तो पहले ही अंडरलाइन कर लिए थे कि ईयर है, कोई रिसर्चर का नाम है, किसी कॉलेज का नाम है, किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, कोई रिसर्च लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू लिखा होगा, सो दैट मीन्स दे आर गिविंग देयर व्यूज। सो उस चीज को हमेशा माइंड में रखना। स्किमिंग करोगे सही तरीके से, तभी आंसर फाइंड करते हुए स्कैनिंग सही कर पाओगे। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज डॉग्स, वुल्व्स, जेकल्स एंड कोयोट्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। अब एंसेस्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज। डॉग्स, वुल्व्स, जैकाल्स एंड कोयोट्स शेयर अ कॉमन मतलब कि इनके पूर्वज एक ही है। अब इस चीज को हमने फाइंड करना है। अब चलिए देखें इसके अंदर। सबसे पहले हमने देखना है कि कोई हमारा इसमें से वर्ड मिल जाए मैच करता हुआ। एंसेस्टर की बात वो कर रहे हैं, एंसेस्टर्स होना चाहिए, डॉग्स होना चाहिए, वुल्व्स, जैकाल्स, ये हमारे ना पॉइंट्स हैं जिनको हमने फाइंड करना है। तो रीड करने की जरूरत नहीं है, फाइंड द वर्ड। चलिए आंसर है यहीं कहीं, ये देखो एंसेस्टर मिल गया। थोड़ा सा 2 लाइन आगे गए, 10,000 के बाद 2 लाइन्स आगे गए और एंसेस्टर्स मिल गया। और इन्होंने बोला हुआ है The team showed that all dog breeds had only one ancestor, the wolf. They did this by analyzing the genetic history through the DNA of 162 wolves from around the world and 140 domestic dogs representing 67 breeds. अब इसके अंदर एक लाइन और आगे पढ़ लेते हैं। The research also confirms for the first time that dogs are descended only from wolves and do not share DNA with coyotes and jackals. इसका मतलब कि डॉग्स जो थे वो सिर्फ वुल्व्स के साथ ही अपना डीएनए शेयर करते हैं, कोयोट्स और जेकाल्स के साथ नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहीं तक ही आंसर पढ़ेंगे और लगेंगे अच्छा ये तो नॉट गिवन है, जेकाल्स और कोयोट्स तो लिखा ही नहीं है। थोड़ा सा आगे चलो और पढ़ो, कोयोट्स और जेकाल्स नीचे ही लिखा हुआ था। सो दैट मीन्स डायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि दे डू नॉट शेयर नहीं करते। सो इनके एंसेस्टर्स कोई और हैं, वुल्व्स एंड डॉग्स के एंसेस्टर्स कोई और हैं। मतलब कि वो डॉग्स के अंदर भी वुल्व्स के ही एंसेस्टर्स मिलते हैं। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जब कॉन्ट्रडिक्ट करती है स्टेटमेंट, जब कॉन्ट्रडिक्ट कर गई सो आंसर विल बी नो। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द स्कैनिंग स्ट्रेटेजी। तो रीडिंग की
अंडरस्टैंड हुई? ठीक है, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट्स, 2 नहीं 3 पॉइंट्स। सबसे पहला था रीडिंग हैबिट, सेकंड वाज स्किमिंग, थर्ड वाज स्कैनिंग। यस, स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग हैबिट अच्छी कर ली, स्किमिंग स्कैनिंग अच्छी कर ली, और क्या चाहिए बताओ? बट स्टिल देयर आर सम मोर पॉइंट्स जो कि रीडिंग में जरूरी है हमारे लिए कवर करना। एक चीज एक और मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, आई डोंट नो, बट मैं बताना चाहती हूँ कि एक चीज देखो, हमारे पास क्वेश्चंस है 40 रीडिंग के अंदर ना, जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि 40 क्वेश्चन होते हैं हमारे, 40 क्वेश्चंस वी हैव, और उसमें टाइम कितना होता है? 1 आवर। कहने को इट इज 1 आवर, बट अगर मिनट्स देखे जाए तो वी हैव 60 मिनट्स। अगर आप 60 में 5-5 मिनट 3 पैसेजेस में खर्च कर दोगे ना, तो भी 15 मिनट ही खर्च होने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो 5 मिनट में अगर आप अपना पूरा पैसेज बहुत थरली पढ़ लो तो क्वेश्चंस आई थिंक बहुत इजीली याद हो मतलब कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। और फिर भी 5 मिनट बच जाएंगे उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो थोड़े से लॉजिकल है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है। सो अगर आप एक अपने टाइम को ना बैलेंस करके चलो, जो कि मैं आगे बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में, हमारी रीडिंग बैंड 9 की पार्ट 2 की वीडियो में, कि आपने उसको कैसे करना है, जो कि मेरे आगे की स्ट्रैटेजीज है, तो आप इजीली 9 बैंड स्कोर कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पहला पॉइंट रीडिंग हैबिट को अच्छा करो, दूसरा पॉइंट स्किमिंग ढंग से करो, अननेसेसरी थिंग्स को ना पढ़ो, उसके बाद थर्ड पॉइंट स्कैनिंग से आंसर फाइंड करो हमेशा। इट्स नॉट अ स्कूल एग्जाम कि आपको एक लाइन में एक आंसर, पूरी लाइन आपने फाइंड करी और वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखोगे कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं होंगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी अगर आप बेल आइकन को हिट ही नहीं करोगे तो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाने वाली हूँ, और उसमें पार्ट 2 के अंदर मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज कि आप स्कोर को कैसे अच्छा कर सकते हैं।